फैमिलीज का। ये जो फैमिलीज आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये फैमिलीज बोर्ड में नहीं है, ये आपकी नीट का सिलेबस है ना। 5 फैमिलीज आपको पढ़नी है, जो बोर्ड में है वो नीट में नहीं है, और जो नीट में है वो बोर्ड में नहीं है। एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है एक फैमिली सोलेनेसी, ठीक है, वो जो कि नीट में नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आपको जो नीट का सिलेबस है वो 5 फैमिलीज हैं, वो पांचों पढ़नी है। एक तो आपके सामने है ब्रेसिकेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, और एक और आपकी कॉम्पोजिटी पढ़नी है और ग्रैमिनी पढ़नी है ना। ये फैमिलीज आपको नीट के सिलेबस में है, जो 2025-26 का सिलेबस है। 25 वाला ही 26 में है, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, इस बार कोई चेंज नहीं करा है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। और आप 27 में पेपर दोगे तो यही सिलेबस रहा तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा, अगर चेंज होता है तो अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहली फैमिली हम बात करेंगे क्रूसीफेरी, जिसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी, है ना। ये पहला तो दोनों का नाम मतलब याद रखना है, ब्रेसिकेसी इसी को हम बोलते हैं। ये मस्टर्ड फैमिली है, मतलब इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है वो मस्टर्ड है, जिसे आप ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के नाम पे जानते हैं। इस फैमिली का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इनके जो प्लांट्स हैं, एक आपको पंजेंट ऑर्डर है, एक आपको अलग ही स्मेल इनके प्लांट्स में मिलती है। जैसे सरसों का आप लीफ को देखो, वो उनके लीफ को अगर आप थोड़ा सा मस्त वो क्रश करके स्मेल उसकी देखो तो आपको पता चलेगा मस्टर्ड ऑयल में वो स्मेल आती है, ठीक है। और ये ऑर्डर क्यों आता है, दैट इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स। सल्फर कंटेनिंग एक ग्लूकोसाइड्स है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, और इसी कंपाउंड की वजह से ये स्मेल आती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये पता होना चाहिए कि ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स का जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, वो क्यों आता है, वो स्मेल का रीजन ये है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट ये बनता है माइरोसिन एंजाइम, जो इनके सेल्स, सिक्रीटरी सेल्स हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइज कराता है, दैट मीन्स ब्रेक कराता है ग्लूकोज को अलग अलग थायोसाइनाइड्स में, जो हम जिसे ऑयल के नाम से जानते हैं, है ना। अब इस फैमिली का जैसे मस्टर्ड ही जो मेन रिप्रेजेंटेटिव उनके सीड्स में, वो सीड किस तरह से हम यूज करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसर की तरह। कॉमर्शियली इसका यूज क्या है, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं। तो इनका जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ये माइरोसिन एंजाइम, ये रिएक्शन याद कर लेना, ग्लूकोज को ये माइरोसिन एंजाइम, ये एंजाइम का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक करता है किसमें, थायोसाइनेट्स में। और यही हमारा ऑयल है जो हम इनके प्लांट से निकालते हैं, दीज आर द ऑयल, ठीक है। तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि किस कंपाउंड को ब्रेक करा जाता है, एंजाइम क्या है और प्रोडक्ट क्या बनता है। डिफरेंट टाइप के थायोसाइनेट्स बनाता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो हमने इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा ही था, रेसीम में मस्टर्ड का ही हम इन्फ्लोरेसेंस टिपिकली बात करते हैं, इनडेफिनिट टाइप का है, मतलब जो फ्लोरल एक्सिस है वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है ना, उससे ब्रांचेस निकलते हैं और वो फ्लावर्स में निकलता जाता है उसके, है ना, एक्रोपेटल ऑर्डर में। ये मान लो कि पेटंकल है तो पहला फ्लावर, दूसरा फ्लावर, ऐसे हमने देखा था ना रेसीम में। तो इस तरह से फ्लावर, ये मेन एक्सिस कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है, इनडेफिनिट टाइप का हमने देखा था। टिपिकल रेसीम जो है वो यहाँ हमें मस्टर्ड ही हमारा मेन इसका रिप्रेजेंटेटिव है। एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं, जैसे एक प्लांट है आइबेरिस हमारा, जिसे कैंडी टफ्ट या चांदनी के नाम से बोला जाता है। इसमें आपको मिलेगा कोरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, हमने पढ़ा हुआ है ना। एंड एक इसका देखो एडिबल पार्ट क्या है, एडिबल, द एडिबल कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस है। इस जैसे ये कलीफ्लावर में हम बात करें, कोरिम वहां कलीफ्लावर में भी हमने देखा था, और उसका एडिबल पार्ट पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही है, ठीक है, ये हमने देखा था। एंड उसके बाद कंपाउंड कोरिम होता है, वो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। कॉमन कैरेक्टर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इनका ई ब्रैक्टिएट है, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, EBR लिखेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल के लिए जो एक्चुअल टर्म यूज करते हैं वो यहाँ पे लिखा है, हर्माफ्रोडाइट। क्या साइन बनाओगे इसके लिए, ये आपका सिंबल बनेगा बाइसेक्सुअलिटी के लिए, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर में जो सिमेट्री है एक्टिनोमार्फिक है, मतलब सिंबल ये आपका रहेगा। लेकिन एक प्लांट है जाइगोमार्फिक वाला, दैट इज अ
आइबेरिस हमारा, जिसे कैंडी टेफ्ट या चांदनी बोलेंगे। इसके लिए आपके पास बहुत सारे सिंबल हैं, जो आपको ठीक लगे वो बना सकते हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस है, टेट्रामेरस है, मतलब 4 एंड 4 के मल्टीपल्स में जो इनके पेटल सेपल्स है। हाइपोगाइनस है तो मतलब गाइनोसियम की पोजीशन ऐसी है। ये हमने बात क्लियर हो गई, इतनी बात। कैलिक्स का नंबर, टेट्रामेरस है तो 4 होएगा, और उसके साथ साथ पॉलीसेपेलस है, मतलब के साथ पूरा हम स्टार्टिंग पर जी लिख दिया, के साथ 4 लिखना है बट ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। एंड कैलिक्स अरेंज होता है 2 वर्ल में, 2 आउटर 2 इनर, इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट में हमने बात पढ़ी हुई है। कोरोला भी 4 है, C4 होगा, और कंडीशन कौन सी है? पॉलीपेटलस कंडीशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, क्रूसीफॉर्म है, मतलब क्रॉस शेप हमने पढ़ा था, क्रूसीफॉर्म पेटल्स थे इनके क्रॉस फॉर्म में, है ना। ये हमने जब पेटल्स के फॉर्म्स पढ़े थे वहां देखा था। ईच पेटल इन क्रूसीफेरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्लॉ एंड लिम्ब। जो लोअर पार्ट था क्लॉ और ऊपर वाला पार्ट लिम्ब कहा जाता था। एंड सम पेटल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेमेन्स इन कैप्सुला। कैप्सुला में कुछ पेटल्स स्टेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड्रोसियम की बात करें, स्टेमन का नंबर कितना है? 6 है, मतलब ए के साथ हम 6 नंबर लिखेंगे। एंड अरेंज इनटू 2 वर्ल्स, 2 आउटर होते हैं और इनके 4 जो होते हैं वो 4 इस लॉन्ग होते हैं जो इनर होते हैं, 2 आउटर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। मतलब इनका जो अरेंजमेंट था वो हमने देखा था टेट्रामेरस। कैसा होता है? टेट्रामेरस स्टेमन का अरेंजमेंट है, मतलब 2+4 या 4+2 हम लिखते हैं, ठीक है। और टेट्राडाइनमस एक्चुअली कंडीशन बोलते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, कोई इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। डाइथिकस वर्ड अभी आपको समझ तो आ जाना चाहिए। जो एंथर के लोब हैं ये 2 लोब्स होते हैं। जब ऐसा एंथर है तो इसको डाइथिकस एंथर कहा जाता है। ये हम 12th में जब एंथर का एनाटॉमी की बात करेंगे, एंथर को डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये वर्ड डाइथिकस, मोनोथिकस और वो उनके और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, मतलब G2 और ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। और हमने ऊपर देख ही लिया है हाइपोगाइनस कंडीशन, तो ये इतना गाइनोसियम का पूरा डिटेल आपके सामने आ गया है, ठीक है। ओवरी इनकी यूनिलोक्युलर होती है, मतलब चैम्बर एक ही है, बट बाइलोक्युलर हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसका नाम हमने क्या रखा था? रेप्लम। रेप्लम इसको डिवाइड करता है। प्लेसेंटेशन पेराइटल था, हमने मस्टर्ड में ही देखा था। फ्रूट इनका सिलिकुआ था मस्टर्ड में, है ना। एक सिलिकुला भी देखने को मिलता है कैप्सुला में, वहां भी हमने बात करा था। ब्रॉड सिलिकुआ को हमने सिलिकुला बोला था। आइबेरिस में, मतलब आइबेरिस हमारा, लेपिडियम, एलिसम में, इन सब में सिलिकुआ जो है वो सिलिकुला में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सीड जो है इनका नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप का है, मतलब एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू कोटिलिडन्स। ये अभी इंटरनल स्ट्रक्चर सीड की बात करेंगे तब हम बात देखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने, फ्लोरल फॉर्मूला इब्रैक्टिएट, ये यहां देखो नहीं भी लिखा हो सकता है। ये दोनों फ्लोरल फॉर्मूला सही है, ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में जो सेपल्स हैं 2+2 के फॉर्म में अरेंज हैं, एंड पेटल्स 4 एंड 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में अरेंज हैं। एंड्रोसियम 6 था और वो टेट्राडाइनमस है तो 2+4 के ऑर्डर में अरेंज है। 2 बाहर जो स्मॉल है, 4 अंदर जो बड़े हैं, है ना, ये हमने देखा था। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस एंड हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो ये फॉर्मूला भी ठीक है। और ये ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट को यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करा गया, सब कुछ सेम है वही। तो ये दोनों फ्लोरल फॉर्मूला सही है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब जरा इस फ्लोरल डायग्राम को देखना। यहाँ फ्लोरल डायग्राम में ना आपको एस्टिवेशन भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिख जाएगा। एक तो ये मदर एक्सिस, ये क्लियर हो गया। ये कैलिक्स के सेपल्स है, सेपल का नंबर 4 था तो 4 है, 1 2 3 और 4। इम्ब्रिकेट इसमें एस्टिवेशन था तो 2 का जो दोनों मार्जिन है वो ओवरलैप कर रहा है। 2 अपना जो अपना क्या है सेपल्स है और इनके 2 के दोनों मार्जिन ओवरलैप्ड है ना। ये इम्ब्रिकेट हो गया। और ये कैसा है? वॉल्वेट एस्टिवेशन में है। पेटल्स पॉलीपेटलस कंडीशन में है। अगर यहां देखें तो पॉलीपेटलस कंडीशन में, गैमो में नहीं है, इसलिए हमने इसको जोड़ा नहीं है।
ठीक है। अब जो वर्ड है यहाँ पे, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्टेमन के लिए है। स्टेमन के दो वर्ल हैं, देखो दो बाहर दिखाए गए हैं, चार अंदर वाले वर्ल में दिखाए गए। एक स्टेमन का वर्ल ये दिखाया गया है, एक स्टेमन का वर्ल ये दिखाया गया है। ठीक है, इस वर्ल पे दो हैं और इस वर्ल पे चार हैं। लेकिन इसमें देखोगे ना तो एक थोड़ा सा वर्ड है जिसे आपको समझना होगा। ये देखो, ये जो फोर स्टेमेंस हैं, इनर फोर स्टेमेंस हैं, इनके लिए लिखा है एंटी पेटैलस। ये क्वेश्चन बन चुका है। एंटी पेटैलस का मतलब दे जस्ट अपोज द पेटल्स, पेटल के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं। अब देखना इस पिक्चर में भी ये बात क्लियर है, दिख रहा है आपको? अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये इसको हम इरेज करते हैं। ये देखो, ये पेटल्स हैं, पेटल्स के जस्ट सामने है, फ्रंट फेस कर रहा होता है, इसके जस्ट पीछे है। ये अटैचमेंट कोई नहीं कर रहा, कोई शो नहीं कर रहा है ना। और इस दोनों जो बाहर वाले स्टेमेंस हैं, ये एंटी पेटल्स नहीं है, ये पेटल्स के गैप में देखने को मिल रहे हैं। ये चारों इसको फेस कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ठीक है, तो ये इनर वर्ल्ड जो है, इनके जो स्टेमेंस हैं वो एंटी पेटैलस कंडीशन पे लगे हुए होते हैं, जस्ट अपोजिट टू पेटल्स लगे हुए होते हैं। ये ध्यान रखना होता है, इसलिए अभी ये वर्ड मैंने यहां नहीं बोला था। एंटी पेटैलस का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद गाइनोसियम देखोगे तो गाइनोसियम में मोनोलोक्यूलर है, पहली बात, एक चैम्बर होता है, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम बनता है, जैसे रेपलम बोला था, वो उसकी वजह से बाइलोकुलर हो जाता है। एंड प्लेसेंटेशन पेराइटल होता है, मतलब ओवरी के पेरीफेरी से ओव्यूल अटैच्ड होता है। ये ओवरी वॉल हो गई तो ओव्यूल यहाँ इसके वॉल से, पेरीफेरल वॉल से अटैच्ड है। पेरीफेरी हमने इसका देखा था। तो ये पूरी बात यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला में क्लियर हो जाती है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली की इतनी बात आपको क्लियरली समझनी थी। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको, एक तो फ्लोरल फॉर्मूला, इनके ओवरी का कंडीशन, और एक जो ये स्टेमन पे सवाल बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और उसके बाद एस्टिवेशन हमें याद ही रहेगा। एक और बात इनकी है, जो एक्सेप्शनल केस है इन्फ्लोरेसेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जहां पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। एक पहला पॉइंट था जो कंपाउंड का नाम, वो याद रखना है। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की पूरी लिस्ट है, इसको सब जानते हो, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप फूड स्टफ की तरह क्या क्या यूज करते हो। देखो, पहला रेडिश, टर्निप, कैलीफ्लावर, कैबेज, नॉल कॉल, इसे गांठ गोभी भी बोलते हैं, मस्टर्ड, राई, ये सारे आपके किसके प्रोडक्ट्स क्या देते हैं। जैसे ये रेडिस, इसका नाम रेफेनस सटाइवस, फ्यूजीफॉर्म रूट खाया जाता है। ठीक है, ब्रेसिका रापा, नेपीफॉर्म रूट एडिबल है। ब्रेसिका ओलिरेसिया, देखो इसके नाम बहुत पूछे जाते हैं। कैलीफ्लावर का नाम क्या है? ब्रेसिका ओलिरेसिया। कैबेज का नाम क्या है? ब्रेसिका ओलिरेसिया ही है। और इसका नॉल खोल का भी अगर आप इतना याद करोगे तो एक भी सवाल सही नहीं होगा। ये इनका जो नाम है वो ट्राइनोमल क्लेचर के हिसाब से रखा गया है, तीन नाम है। अगर हम कैलीफ्लावर की बात कर रहे हैं तो ब्रेसिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस है। क्या है? बोट्राइटिस है। ये इसका इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस एडिबल है। ठीक है, अगर यही आप कैबेज की बात कर रहे हो तो ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटाटा है, एंड इसका क्या खाते हैं? फ्लैसी लीव्स बड स्टेज में एडिबल होता है। नॉल कॉल गांठ गोभी में हम बात करेंगे तो ब्रेसिका ओलिरेसिया काउलरपा है। ठीक है, इसका एडिबल पार्ट क्या है? थिक स्टेम एडिबल होता है, ये खाते हैं। और मस्टर्ड का तो आपको नाम याद ही है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या ब्रेसिका नेपस। दो तरह की मस्टर्ड होती है, येलो मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड। तो दोनों का स्पीसीज आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस येलो है, ब्रेसिका नेपस ब्लैक है। राई की बात करेंगे तो ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका जेंसिया, ये ब्लैक राई है, ये लोकल राई है। ये और आपका नाम है ब्रेसिका एल्बा, व्हाइट राई है। राई भी तीन तरह की है, ये भी आपको स्पीसीज के साथ याद रखना होता है। इन दोनों का हम जो ऑयल की तरह यूज करते हैं, इनका सीड ऑयल एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। और स्टेम नहीं, लीफ खाते हैं, एडिबल है। सरसों का साग है ना, ये एडिबल है। ऑर्नामेंटल प्लांट में ये आपका कैंडी टफ्ट है, आइबेरिस हमारा, एंड वॉल फ्लावर है, ये आपका कैरियंथस
चिएरी एंड शेफर्ड्स पर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफर्ड्स पर्स, कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस, ये इसका पूरा नाम है। 12th में आपके पीछे ही पड़ जाएगा ये प्लांट, बहुत बार ये नाम आएगा और ये हमें पढ़ना होता है। तो हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात हो गई,